अमावस्या की रात थी। ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार में एक सुनसान स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन में सिर्फ कुछ ही यात्री थे और उनमें से अधिकतर सो रहे थे। वीरेंद्र, जो एक युवा लेखक था, अपने अगले उपन्यास की कहानी सोचने में व्यस्त था। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। वीरेंद्र ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन घना अंधेरा था। स्टेशन पर कोई रोशनी नहीं थी। उसने सोचा, ये कौन सा स्टेशन है? घोषणा हुई, ये ट्रेन कुछ तकनीकी खराबी के कारण थोड़ी देर रुकेगी। वीरेंद्र ने आसपास के सोते हुए यात्रियों को देखा। कोई हिलडुल नहीं रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। हिम्मत जुटाकर वह आवाज की दिशा में गया। आखिरी डिब्बे में घुसते ही उसने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वीरेंद्र डर के मारे कांपने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा, वीरेंद्र ने उस आदमी की नब्ज जांची। वह मर चुका था। अचानक ट्रेन की बत्तियां जल गईं और सारे यात्री जाग गए। वीरेंद्र ने सोचा कि अब वह मदद मांग सकता है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, पूरा डिब्बा खाली था। चौंककर वह वापस अपने डिब्बे की ओर भागा। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर डिब्बा खाली था। वह सोचने लगा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तभी गार्ड का केबिन नजर आया। वीरेंद्र ने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर कोई नहीं था। उसने देखा कि गार्ड की वर्दी कुर्सी पर पड़ी थी और वर्दी पर खून के धब्बे थे। वीरेंद्र का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। वह ट्रेन से उतरने का फैसला करता है। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसने देखा कि स्टेशन का नाम था मृत्युकुंड। वह नाम देखकर उसके पैर थम गए। उसने सुना था कि यह स्टेशन वर्षों पहले बंद हो चुका था, क्योंकि यहाँ एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ से भाग जाओ। वीरेंद्र पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने तेजी से भागना शुरू किया। अंधेरा इतना घना था कि उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक उसने देखा कि ट्रेन फिर से चलने लगी। वह दौड़कर वापस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही उसने महसूस किया कि सब कुछ सामान्य हो चुका था। यात्री अपने अपने स्थान पर बैठे थे और किसी को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। वीरेंद्र ने एक बूढ़े यात्री से पूछा, ये कौन सा स्टेशन था? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, स्टेशन बेटा, पिछले 2 घंटे से ट्रेन कहीं नहीं रुकी है। वीरेंद्र की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बजे थे। उसने बाहर देखा। ट्रेन के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, तुम अगला शिकार हो।